अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड के डिफरेंट टाइप स्टार्ट की थी। फर्स्ट वन वाज द आयनिक कंपाउंड। आज जो हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे। कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एटम्स लूज देयर एनर्जी। कहते हैं जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन रहे होते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो किस तरह से अपनी एनर्जी कम कर रहे होते हैं, वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जिसकी वजह से अगर कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इक्वल करेगा जो उसके नियरेस्ट नोबल गैसेज है। नोबल गैसेस हमारे पास बच्चे वो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 2 होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कोई भी एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है या गेन करता है सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। नियरेस्ट नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग उनके अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। कहते हैं हाउ इट इज़ नॉट ओनली दी वे बाई विच एटम्स कैन लो देयर एनर्जी। कहते हैं सिर्फ यही तरीका नहीं है कि एटम्स अपनी इलेक्ट्रॉन्स दे दें या ले लें कम्प्लीटली तो वो अपनी एनर्जी कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट तरीके हैं। वो कौन से है? कहते हैं सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा तरीका क्या है कि एटम्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा नहीं देते ना गेन करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं साथ वाले एटम्स के साथ। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यही कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि एटम्स किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं या किस तरह से अपनी एनर्जी कम करते हैं। कहते हैं व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर टू फॉर्म ए बॉन्ड दे अंडरगो डिफरेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। कहते हैं जब एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी चेंज हो रही होती है, उनकी एनर्जी में डिफरेंट चेंज आ रहा होता है, उनकी एनर्जी कम हो रही होती है। The electron belonging to one atom will come under the attractive influence of the nucleus of another atom। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ रहा होता, बल्कि वो जो नियरेस्ट न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर भी न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आ रहा होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक न्यूक्लियस तो वो जिसके साथ वो अटैच होता है, जिस एटम का वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो नियरेस्ट न्यूक्लियस होता है वो भी उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है। This is a new force of attraction and will be responsible for lowering this energy। कि जब एक एटम दूसरे एटम के पास जाता है तो उन दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो रही होती है। The electrons and nucleus of one atom will also repel the electrons and the nucleus of the other atom। तो वो कहते हैं एक एटम का न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्सिव फोर्स पे लगा रहे होते हैं, और जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं एटम्स के ऊपर। दिस इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, रिपल्सिव फोर्स, हमेशा याद रखिएगा सिमिलर चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। कहते हैं उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से एटम की एनर्जी इंक्रीज होती है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से डिक्रीज होगी, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या होगी? इंक्रीज होगी। द टू एटम्स विल ब्रिंग themselves together at such a distance so that the attractive forces dominate the repulsive forces। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 तरह की फोर्सेस लग रही होती है। पहली के जो नियरेस्ट एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होते हैं, और जो नियरेस्ट साथ वाले एटम का न्यूक्लियस होता है वो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है। कहते हैं तो जो 2 एटम्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से इतने डिस्टेंस के ऊपर अरेंज करते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो ज़्यादा डोमिनेट होनी चाहिए रिपल्सिव फोर्स की निस्बत। इसी वजह से उनकी एनर्जी कम होगी। अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी। वो अपने आप को इतने डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन रखते हैं 2 एटम्स जब एक दूसरे के पास जाते हैं कि उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स की निस्बत। द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड थस ए स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। और हम कहते हैं मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है और एनर्जी क्या होती है? कम होती है।
इन सिंपल वर्ड्स कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डिंग एटम्स, के हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा होता है बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। इसको हम नाम देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। अगर एक एटम एक सिंगल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हम कहते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। कुछ कंपाउंड्स में एटम्स क्या कर रहे होते हैं, अपने शेयर कर रहे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा दैट वुड बी दी डबल कोवलेंट बॉन्ड। और सिमिलरली अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा दैट विल बी दी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, कि अगर बॉन्डेड एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हम कहते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर बॉन्डेड एटम्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर 3 शेयर करते हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Double and triple covalent bond have to 3 electron pairs respectively which can mutually share between these 2 atoms। तो मैंने आपसे यही बात की है कि अगर एक जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो सिंगल है, अगर 2 करते हैं तो हमारे पास डबल है, अगर 3 करते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, उसका सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल को डबल से किया जाता है, और ट्रिपल को 3 लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। The mutually shared electrons may be shown by a dot or a cross। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं एटम्स के दरमियान उनको या तो डॉट से शो कर दिया जाता है या क्रॉस से। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन्स इन द एग्जांपल। कहते हैं नीचे एग्जांपल्स के थ्रू शो किया गया है जो डिफरेंट हमारे पास बॉन्ड बन रहे होते हैं सिंगल डबल और ट्रिपल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, दोनों के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करे, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करे। हमने ये आयनिक बॉन्ड में पढ़ा हुआ था कि कोई भी एटम कब स्टेबल होता है जब उसके आउटरमोस्ट में डबल डिप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ऑक्टेट हमने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन दोनों ने क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा। जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं, क्योंकि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कि बजाय इसके कि इन एटम्स के पास सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो अब इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो इसलिए ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा जिसको एक सिंगल लाइन से शो करेंगे। सिमिलरली क्लोरीन का देखें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने कहा था स्टेबल कब होता है जब 8 हो। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर करेंगे, अब इस क्लोरीन के पास टोटल ही कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी कितने हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे, दोनों स्टेबल हो गए। इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक डॉट से शो कर दिया, इसके क्रॉस से शो कर दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना एक, अब इसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको सिंगल लाइन से शो किया जा सकता है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, इसके ये भी ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पूरे कब होते हैं जब 8 होते हैं, तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है 2-2, क्योंकि ये 2 इसके साथ शेयर करेगा, ये 2 इसके साथ शेयर करेगा। अब ये देखिए, अब इस ऑक्सीजन के भी ये टोटल 8 पूरे हो गए, इसमें देखें 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये। अब दोनों ऑक्सीजन कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं 2-2, तो हमारे पास यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये देखिए ऑक्सीजन थे, इसके भी 6 थे, इसके भी 6 थे, इसने भी अपने 2 शेयर किए, इसने भी अपने 2 शेयर किए, तो इसलिए इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड डबल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 5 है, इसके भी 5 है, तो एक को कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए, तो ये 3 शेयर करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये दोनों जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे और इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस शेयरिंग वाले 3-3 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी शो किए हैं, इसके भी एक के क्रॉस से शो कर दिए, एक के डॉट से,
तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो वो कौन सा होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसको 3 लाइनों से शो करेंगे। आगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड किस तरह से बनती है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में देखते हैं कि कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड है वो किस तरह से बनता है। आ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 1 ऑक्सीजन एटम। कहते हैं पानी का मॉलिक्यूल वैसे बन कैसे रहा होता है, जब 2 हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं, तो इस ऑक्सीजन के टोटल कितने हो जाते हैं, 8 पूरे हो जाते हैं। इस हाइड्रोजन का ये अपना शेयर कर रहा होता है, इसका भी शेयर हो रहा होता है, इसके भी 2 हो जाते हैं, इसके भी 2 हो जाते हैं। मतलब क्या, ऑक्सीजन 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, एक इसके साथ हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू भी, कि ऑक्सीजन था, इसके 6 इलेक्ट्रॉन से, इसने हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब कार्बन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये देखिए कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4, इसको तो 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन के भी पूरे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के भी और इस ऑक्सीजन के भी। अब कार्बन 2 इस इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है, 2 इस इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है, 2 करेगा तो हमने कहा था वहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये 2 इस क्रॉस के साथ मतलब इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो डबल डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली अमोनिया में किस तरह से बनेगा, अमोनिया NH3 होता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड शेयर करता है नियरेस्ट 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, सिंगल सिंगल, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड भी किस तरह से होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान हमारे पास ये आ जाएगा 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इनके दरमियान होगा, कार्बन और हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है उनमें बता रहे हैं। मीथेन में क्या होता है, CH4 होता है, कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं नियरेस्ट 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो अब कार्बन के भी 4 पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इथेन हमारे पास किस तरह से होता है कि जब हम लोग कंसीडर करते हैं 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ ये नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। ये इथेन का फार्मूला होता है C2H4, इसमें 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और आपस में एक दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। 2 कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल। मेथनॉल की हमारे पास किस तरह से है कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, ऑक्सीजन और कार्बन फर्दर हाइड्रोजन के साथ भी इन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। इस टॉपिक से रिलेटेड स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब इसे देखते हैं कि रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहली बात तो ये सिंपल, हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आयनिक कंपाउंड बॉन्ड के ऊपर, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। अच्छा, ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के आप बताएंगे कि हमारे पास बॉन्ड शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो हमारे पास उसके अलावा उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, सिंगल डबल ट्रिपल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा ये टॉपिक में एक्सरसाइज है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जिनको अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और क्वेश्चन 2 है, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफर फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा होता है, कोवलेंट बॉन्ड में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। तो ये आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।